नमस्कार, आनंदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप ग्रासिया। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में, और अब तक इससे पहले हमने 2 क्लासें देखी है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने वो दोनों क्लासें कंप्लीट कर ली होगी और इसके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करें और हम देखते हैं। तो बात करें हम लोग सबसे पहले तो हमारा YouTube चैनल है। अगर आप YouTube पर देख रहे हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप YouTube पर हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई ऐप में हो और सब्सक्राइब नहीं किया तब भी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस नाम के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में एक और सूचना जो है कि हमारे प्ले स्टोर पर दोनों ऐप उपलब्ध हैं। जो YouTube पर देख रहे हैं उनके लिए दोनों ही ऐप आपके पास में प्ले स्टोर पर है, एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से और इन्फिनिटी क्लासेस फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। इसमें केवल मैथ्स रहेगी, इसमें साथ में जीके और मैथ्स सब चीजें अवेलेबल रहेगी। ये तो आपके लिए सूचना थी। चलिएगा शुरुआत करें क्लास की और हम लोग देखें आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करें सॉल्व करने की इसको आप अपने स्तर पर एक बार, कि अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और ये प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है, कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च है 9,680 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? और ये पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की। सॉरी, हाँ जी, चलिएगा। तो सॉल्व कर लिया होगा आपने इस प्रश्न को? हाँ, जिसको आता होगा जरूर से कर लिया होगा, नहीं आता है हम सीख लेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या रहेगा कि हम मान लेंगे कि उसकी आय जो है वो 100% है, 100 मान के चलेंगे। उसकी आय कितनी मान के चलेंगे? 100 मान के चलेंगे। ध्यान समझना इसको। तो हम यहां देखते हैं कि भाई उसकी आय जो है, आय हम मान लेंगे 100। बोलो कितना मान लेंगे? आय को 100 मान लेंगे। जस्ट 1 मिनट। ओके, हाँ जी, तो आय को हम मानेंगे 100, ठीक है। इनकम जो रहेगी वो 100% मानी जाएगी। तो अब 100% बात को समझिएगा, 100% हम लोग बाद में नहीं लिखेंगे, समझने के लिए भी लिख रहे हैं। आय उसकी 100% मान ली। अब आय के 2 भाग होने हैं, क्या? एक तो बचत और दूसरा खर्चा, ठीक है। तो एक जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा बचत, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खर्च, ठीक है। तो एक बचत में लिख लेंगे और एक का खर्च। अब उसकी कमाया कितना है? तो हमने मान लिया है कि भाई 100 रुपये कमा रहा है। अब 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें 2 ही काम होने हैं, एक तो खर्चा और दूसरा बचत होना। ये कह रहा है कि बचत जो है वो 12% है। बोलो 100 में से कितना परसेंट है बचत? 12%। तो 100 में से बचत को हम लोग कर दिया भाई 12% बचत हो गई। तो खर्चा कितना होगा? देखो कमाया कितना है टोटल? 100%। 100 में से बचत कितना है? 12। तो खर्चा, अब आपके पास में 100 में से 12 को घटा दो। 100 में से 12 को घटाएंगे, अगर 10 घटा दो तो 90, 2 और घटा दो तो 88। तो इसका खर्चा जो है वो 88% आएगा, ठीक है। खर्चा कितना आ रहा है? 88%। अब ये तो हमने माना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि उसका मासिक खर्चा जो है वो 9,680 रुपये है। उसका मासिक खर्च जो कह रहा है वो 9,680 रुपये है मासिक खर्च। और हमें कितना लग रहा है? हमें लग रहा है 88%। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दिया है उसकी तुलना, और जो निकालना होता है उसका गुणा करना होता है। तो 9,680 9,680 बटे 88
इनटू में हमें क्या निकालना है प्रश्न में, तो उसने कहा उसकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय हम लोग कितना मान के चलते हैं 100, क्योंकि 88% है इधर, तो आय जो है वो कितने हैं 100%। बात को समझना, यहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज दोनों में है, ठीक है। परसेंटेज ऊपर भी है परसेंटेज और परसेंटेज यहाँ पर भी है, इसलिए परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। इसका मतलब शुरू में ही कट रहा है तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको परसेंटेज वाले निशानों को यहाँ पर बनाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है, कट ही तो रहा है ना। तो पहले ही हटाते हैं, क्यों फालतू का शाय बिगाड़े, टाइम बिगाड़े, जगह बिगाड़े, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। अब देखो कौन से पार्ट से कट सकता है, तो देखो 11 के पाड़े से 11 8 बार 11 8 88, तो ये 11 के पाड़े से इसको काटना पड़ेगा 11 8 88। आपके पास में 96 में से 88 गया तो आपके पास में 8 बचेगा, तो फिर से ये 8 यहाँ पर, तो फिर से 11 के पहाड़े में 11 8 88 और ये 0 का 0। अब अगर 8 का भाग लगाए तो 8 एकम 8 और 8 के पहाड़े से 1 1 और 0। तो जब आपके पास में हम गुणा करें किसका, 110 का 100 में गुणा करें, 110 का गुणा किस में कर लें 100 में कर लें, 110 का गुणा 100 में करें तो ये आपके पास में 11,000 आंसर बनेगा। बोलो आंसर कितना बन जाएगा, 11,000 बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर सिंपल तरीके से बनेगा 11,000 रुपये, ठीक है। कोई कठिन प्रश्न नहीं था, बिल्कुल सरल प्रश्न था, बस आपको काटने आना चाहिए, उसके बाद में आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? तो लिख लीजिएगा इसको, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलिएगा बढ़े आगे, अगले प्रश्न में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है कि अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अभी जस्ट प्रश्न किया था वैसा ही प्रश्न, और ये प्रश्न पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न जो है वो पटवार में क्या किया है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम इसको सेट करते हैं, तब तक आप लोग लिखिएगा इसको और फिर सोल्व करने की कोशिश करो। चलिएगा, तो ये आपके सामने प्रश्न रख दिया हमने। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो कि अंजलि अपनी मासिक आय का 17% क्या करती है, बचत करती है। तो हमने मानते हैं, हम तो आय कितना मान के चलते हैं, देखो ध्यान से, आय जो होती है वो हम लोग मान के चलते हैं, आय कितना 100% मान के चलते हैं। आय को पूरा कितना मान के चलते हैं 100, है ना, क्योंकि परसेंटेज बार बार कट ही जा रहा है तो हम लोग परसेंटेज निशान को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 100 में से दो काम होने हैं, एक तो क्या, तो खर्चा, और खर्चा के बाद में जो बचता है उसको बचत बोल देंगे। खर्च और बचत होना है, क्लियर है। एक तो क्या होना है, खर्च होना है, दूसरा क्या होना है, तो बचत होना है। अब इस प्रश्न में उसने क्या कहा, मासिक आय का 17%, तो क्या करता है, करती है बचत करती है। तो 100 में से 17 बचत कर दिया, 100 में से 17 तो है वो बचत किया। तो अब खर्चा कितना होगा, तो अब आप बताइएगा कि भाई 100 में से 17 को घटा दें तो आपके पास में बोलो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा 83। कहने मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपस से आय आ जाएगी। तो हमें लग रहा है कि आय उसकी 100 रुपये अगर होती है तो बचत है उसकी 17 और खर्चा है 83, ठीक है। ये सब के सब अगर आप देखें तो ये परसेंटेज में है, लेकिन क्योंकि सब परसेंटेज में है तो हम लोग लिखते नहीं है, अभी समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब ये मत कहना सर बार बार क्यों लिख रहे हो, ठीक है, केवल आपके सुविधा के लिए लिख रहा हूँ, बाकी वैसे कट जाएगा तो आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। हमें लग रहा है उसका खर्चा जो है वो 83% है, 83% है, और प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4,980 रुपया है। प्रश्न में खर्चा कितना आ रहा है, 4,980 रुपये। तो हम उसकी नजर में 4,980 है, उसकी नजर में 4,980 है, जबकि हमारी नजर में कितना है 83 है, यानी कि 83 है। 83 इनटू में क्या कह रहा है हमें कि भाई टोटल आय कितनी होगी, तो टोटल आय के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। बोलो किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा कर देना पड़ेगा। अब जिस भी पहाड़े से ये कट सकता है हम काटने की पूरी कोशिश करेंगे, और कट जाएगा तो हमारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो काटने की कोशिश करो, जिस भी पहाड़े से कट सकता है उससे हम लोग काट देंगे, ठीक है।
चलिएगा, तो आपने कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पक्का कर लिया होगा। हाँ, ये लास्ट पोर्शन अगर नहीं दिख रहा हो देख लेना, वैसे कोई खास इश्यू तो नहीं होगा, दिख जाएगा। तो वैसे 83 जो है 83 जो है वो अभाज्य संख्या है। बोलो क्या है? 83 प्राइम नंबर है। तो अब 83 किसी भी पहाड़े में आता नहीं है। देखिएगा, इस टाइप के प्रश्नों को अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमारे पास में, ध्यान समझना, ऑप्शन में 5000, 5400 है, 5800 है और 6000 है। अगर मुझे गुणा भाग नहीं आता है तो मैं एक जुगाड़ बिठाऊंगा। ध्यान देखना, जुगाड़ क्या बिठाऊंगा कि इनको डिजिट सम करके देख लूं। देखो एक बार तो सॉल्व कराता हूं कि 83 जो है वो 83 किसी भी पहाड़ में आता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसका इकाई अंक को ट्राई करेंगे। देखो ध्यान से, इसके इकाई अंक को हम लोग देखें, इस वाले के इकाई अंक को, इंक चेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इसके इकाई अंक को आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। बोलो इकाई अंक कितना है इसका? 3 है। हाँ, ये इकाई अंक 3 है और यहाँ पर 0 को छोड़ करके इसका इकाई अंक कितना है? 8 है। तो हमें ये देखना है कि इस वाले 3 के पहाड़े में 8 इकाई अंक कब आता है। 3 के पहाड़े में 8, तो अगर 3 का पहाड़ा बोले 3, 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 छंग 18 है ना। तो ये 18 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो 6 बार बोलने पर इकाई अंक 8 आ रहा है। 6 बार बोलने पर इकाई अंक कितना आ रहा है आपका? 8 आ रहा है, ठीक है। कितनी बार बोलने पर? 6 बार बोलने पर इकाई अंक 8 आ रहा है। तो हम 3 का पहाड़ा, इस 3 का पहाड़ा कितनी बार बोले तो 6 बार। तो संभावना है कि ये तो या तो 6 बार कट जाएगा, या फिर 16 बार कट जाएगा, या फिर 36 बार कटेगा, या फिर 46। इनमें से किसी न किसी से कटना तय है, ठीक है, इनमें से ही किसी न किसी से कटना तय है। क्लियर है? तो अब हम देखें यहां से, तो पूरी संभावना हमें क्या लग रही है? क्योंकि 6 बार कटने की संभावना लग रही है, तो एक बार 83 में गुणा करके देख लें। 83 में 6 का गुणा करके देख लें, तो 6 × 18 का 8 हासिल 1, 6 8 48 और 1 49, तो 498 आ रहा है। देखो ध्यान से, तो मैं इसको काट दूंगा कौन से, कितने? 83 के पहाड़े से 83 एकम 83, और 83 के पहाड़े से 6 बार कट जाएगा, और 0 है तो 0 रहेगा ही रहेगा। तो अब आपके पास में आंसर जो बनेगा वो 6000 आंसर बन जाएगा। बोलो कितना बन जाएगा? तो 6000 आपका आंसर बनेगा, बिल्कुल सीधे तरीके से। अब अगर कहेंगे सर हम तो ऐसा नहीं करें, तो एक डिजिट सम का कंसेप्ट होता है, हम लोग उसको भी ट्राई कर सकते हैं। डिजिट सम के कंसेप्ट को क्या होता है, देखो ध्यान से। ठीक है, डिजिट सम पर उसमें फिर आपको 2-3 चीजें नई एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी। अभी के लिए इतना ही समझो, जब डिजिट सम का कंसेप्ट समझोगे तब और क्लियरली हम लोग कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फिर नया नया है और आपके लिए भारी पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि सिलेबस अभी शुरू ही किया है हमने। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो ध्यान से क्या कह रहा है प्रश्न। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 875 रुपये खर्च करता है और मासिक आय का 12.5% बचत करता है। मासिक आय का 12.5% बचत करता है, ठीक है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी ये पता करके आप बताइएगा, इसकी मासिक आय कितनी होगी। ध्यान समझना इस वाले प्रश्न को। अब यहां पर लिंक थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखो पहले वाले में क्या था, 17% सीधा था, लेकिन अभी जो है वो आपके पास में मिश्र भिन्न दे रखा है। तो अब इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको ध्यान समझना। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग अनुपात वाले तरीके से बता रहे हैं, है ना। कौन से तरीके से? रेशियो, है ना। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का क्या मतलब है? अनुपात। एक इंक चल जा। बोलो कौन सा तरीका से? रेशियो वाला तरीका। रेशियो का मतलब होगा आपका अनुपात। अनुपात वाले तरीके में क्या होता है, समझना इस बात को कि अनुपात वाले तरीके में सर क्या होता है। तो अनुपात वाले में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में 12% है, 12.5% है, तो 12.5% को हम लोग इसको भिन्न में बदल देंगे, है ना। P/Q जो शुरुआत में हमने आपको सिखाया था, इसको P/Q में बदल देंगे। तो 12.5 का मतलब होता है, अगर आपने याद रखा है तो 1/8 होता है ना। जिनको नहीं पता है सर 1/8 कैसे आया, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि 12.5% को हम लोग सोल्व करेंगे। 12 दूनी 24 और एक इसका तो गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया? 25/2%। और 25/2% को और चेंज करें तो 25/2 इंटू,
ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, और यहाँ से 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो ये कट करके बोलो 1 और 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 1/8 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा 1/8। ये जो आया हुआ 1/8 वो कैसे, तो मैंने इसको समझाया हुआ, वैसे आपने शुरू की क्लास से अगर आपने देखी है तो आपको पक्का आता होगा। ठीक है, ये तो उनके लिए जिनको ये बिल्कुल पता नहीं है कहाँ से आया उसके लिए बात करी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रख लेता हूँ, और अब काम है तो आपके हिसाब से। तो 12.5% का मतलब है कि 1/8। इसका क्या मतलब समझना कि अगर अब यहां पर आय हम लोग 100% नहीं मानेंगे, अब यहां पर आय जो है वो उसके हिसाब से होगी, किसके हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। तो आय जो है वो यहां पर 8 मानी जाएगी। आय जो है वो कितनी मानी जाएगी 8। 8 में से अब इसके 2 भाग हो जाएंगे, 8 के 2 भाग हो जाएंगे, एक तो क्या खर्चा और दूसरा क्या तो बचत। एक तो आपका खर्च और दूसरा आपका बचत, एक तो खर्च है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बचत, खर्च और बचत। तो देखो ध्यान से, अब 8 रुपये अगर कोई कमा रहा है तो क्या कह रहा है कि भाई 12.5% बचत करता है। 12.5 का मतलब है 8 में से 1 रुपया, तो 8 में से 1 रुपया बचत किया, 8 में से 1 रुपया बचत किया, तो खर्चा कितना किया, तो 7 रुपया खर्चा कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो अब आपके पास में ध्यान से देखना इधर, अगर बचत 1 रुपया करता है, खर्चा 7 रुपया करता है, तो टोटल आय कितनी है 8। लेकिन वो कितना कह रहा है कि आय का 875 रुपये खर्चा करता है। आय का कितना 875 रुपये खर्च, तो उसकी नजर में 875 है और हमारी नजर में खर्चा कितना है 7, इंटू में आय कितनी, तो आय कितने हैं 8, तो गुणा कर लेंगे 8 का, गुणा किसका कर लेंगे 8 का। तो अब 7 के पार से कट जाएगा, देखो कितनी बार 7 एकम 7, यहां से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 3 बच गया, तो 7 5 35, तो 125 इंटू में 8, 125 इंटू में 8, तो 8 इंटू 100, तो 800 तो यही हो जाएगा, और 200 ये, तो 1000 आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना हो जाएगा 1000 आपका आंसर बनेगा, और ये पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है। पिछले 2 से थोड़ा सा अलग है, पिछले 2 प्रश्न हमने जो देखे थे उससे ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। क्यों, क्योंकि ये पर यहाँ पर रेशियो मेथड हमने यूज किया है। लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने अब तक। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब हो जाते हैं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न ये कह रहा है यदि अच्छे सेबों की संख्या जो है वो 144 है, अच्छे सेब जो है वो 144 है, अच्छे सेब कितने हैं, तो 144 है, तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। अब 2 तरीके है ना, अब जैसे पूरा परसेंटेज पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स नंबर है, तो आपको वहां पर रेशियो लगाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। लेकिन जहां मिश्र भिन्न में दे रखा है वहां पर हम लोग कौन सा तरीका रखेंगे, अनुपात वाले तरीके से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। तो हम मान लेते हैं भाई टोटल सेब कितने होंगे, टोटल सेब हम लोग मान लेते हैं कि कुल सेब जो है ना, कुल सेब हमारे पास में 100% हो गए, तो यानी कि 100 हो गए। कुल सेब जो है वो हमारे पास में कितने हो जाएंगे, तो 100 हो गए। अब 100 के 2 भाग होने, एक तो अच्छे और दूसरा जो है वो खराब, एक तो अच्छे और दूसरा क्या खराब। तो अच्छे सेब कितने हैं और खराब सेब कितने हैं, ये अगर हम लोग पता कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर हम लोग लिख लें अच्छे इस एक साइड में, और दूसरी साइड में लिख लें खराब, अच्छे और खराब। क्लियर है, एक तो अच्छे और दूसरा खराब। तो ये क्या कह रहा है कि ये टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। बोलो कितना परसेंट, 100 में से 36 खराब हो गए। अगर 100 में से 30 ही खराब होते तो 70 अच्छे होते, लेकिन और 6 और खराब है, तो क्या अच्छे कितने होंगे, 64 अच्छे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। 100 में से 36 को घटाओगे
तो 64 आ जाएगा। हमें क्या लग रहा है कि हमें ये लग रहा है कि भाई 64 जो है वो क्या है, अच्छे हैं। बोलो मेरे साथ, क्या है, 64 जो है वो अच्छे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि अच्छे सेबों की संख्या तो 144 है। इसको क्या लग रहा है कि अच्छे सेबों की संख्या जो है वो कितनी है, 144 है। उसकी नज़र में 144 है। ठीक है, बोलो उसकी नज़र में कितना है, 144। तो उसकी नज़र में है 144 और हमारी नज़र में कितने हैं, तो 64 है। इनटू में क्या कह रहा है प्रश्न कि कुल सेबों की संख्या कितनी, तो कुल सेबों की संख्या हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, 100। तो गुणा कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे। अब देखो कौन से पहाड़े से कट सकता है, तो यहां देखिएगा 8 के पहाड़े से 8 8 64, 8 के पहाड़े से 8 8 64। ठीक है, तो 8 के पहाड़े से ही कट जाएगा ये, 8 एकम 8। ठीक है, और कितना 6 बच गया, तो 8 8 64। अभी भी कर सकता है 4 के पहाड़े से या 2 के पहाड़े से, 2 चौक 8 और 2 9 18। अब 4 के पहाड़े से 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 125 बार। तो हमारे पास में ये जो आने वाला है वो क्या आने वाला है पता है आपको, है ना, कि 9 इंटू 25। बोलो क्या, ओके ओके, हाँ कितना, 9 इंटू 25। तो 25 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 250 बनता है। उसमें 250 में से 25 कम करेंगे 225, है ना, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 आपका आंसर बनेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, 225। ऑप्शन डी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हम मान लेंगे कुल सेब 100, अच्छे सेब इधर, खराब सेब इधर। ठीक है, फिर दिया है उसकी तुलना और निकालना होता है उसका गुणा करेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है, कब, तो पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक टोकरी में रखे आमों में से, क्या कह रहा है प्रश्न, एक टोकरी में रखे आमों में से कुछ तो खराब है और कुछ अच्छे हैं, जो भी है वो सोल्व करके बताओ भाई। ये प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। चलिएगा, देखो प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% क्या है, बोलो 20% क्या है, खराब है। यदि टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई 20% ही क्या है, 35 है, दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि जब जिस तरीके से हम सीख रहे हैं उसी बात में करें तो कुल हम लोग मान के चलते हैं 100। बोलो कुल कितना, तो कुल जो है वो हमारे पास में होगा 100। कुल कितना, तो 100 हो गया। अब 100 के दो भाग होने हैं, एक तो अच्छा और एक खराब। एक तो अच्छा होगा, ठीक है, एक तो अच्छे सेब होंगे और दूसरा जो भाग है वो क्या हो जाएंगे, खराब सेब होंगे। एक तो अच्छे और दूसरा क्या हो जाएंगे, खराब। तो ये कह रहा है कि भाई 20% जो है वो खराब है। बोलो क्या कह रहा है कि 20% खराब है। 100 में से 20 तो खराब है, कितने में से, 100 में से कितने, तो 20 खराब है। और ये कह रहा है टोकरी में खराब, तो अच्छे कितने होंगे, 100 में से 20 खराब है तो अच्छे कितने होंगे, 80 अच्छे होंगे। अब प्रश्न जो कह रहा है उसकी बात करें तो, ठीक है, इसको यहां से उठा करके हम लोग ऊपर ही ले जाते हैं या छोटा कर दें, चलो ठीक है, इधर ही रख दो। हाँ, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न देखो, कि खराब आमों की संख्या 35 है। उसकी नजर में खराब कितने हैं, 35। तो उसकी नजर में खराब जो है वो 35 है और हमारी नजर में कितना है, 20। इनटू में क्या कह रहा है कि कुल आमों की संख्या, तो कुल आमों की संख्या हो जाएगी 100। तो 20 के पहाड़े से 20 एकम 20 और 20 पंच 100। ठीक है, तो यहां से आपके पास में देखो ध्यान से कि 35 इंटू 5,
35 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 35 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे 70, 4 बार 140 और 5 बार 175 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 175। कुल आमों की संख्या होगी 175 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधे और सिंपल तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार से कोई उलझन हमको नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, अगर आप YouTube पर इस वीडियो को अभी देख रहे हो, है ना, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन YouTube पर देख रहे हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फालतू की बकवास ज़्यादा नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि कमेंट करो, ये करो। हम सीधा हम कह रहे हैं कि भाई हमको पढ़ना है, टाइम कम से कम उपयोग मतलब खर्च हो और अधिक से अधिक हम लोग चीज़ें को सीख सकें। ठीक है, लिखिएगा इस प्रश्न को, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, लिख लिया होगा अब तक तो आपने इस प्रश्न को। तो 175 इसका आंसर था हमारे सामने। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सामने है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आसानी से, इससे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो इस प्रश्न में भी, क्योंकि अब तक हमने काफी चीजें सीख ली है अब तक तो, है ना। चलिएगा, देखिएगा ये प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न आपके सामने। यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, विद्यार्थी एक अलग शब्द है, लड़के एक अलग शब्द है और लड़कियां एक अलग शब्द है। इस बात को आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिएगा सीखने के लिए। तो हम मान लेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे बोलो, कि कुल विद्यार्थी, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, कुल विद्यार्थी हमारे पास में, कुल विद्यार्थी जो है वो हो गए हमारे पास में 100 हो गए। बोलो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, इसमें लड़के कितने हैं? तो लड़के कह रहा है 60%। बोलो लड़के कितना है? एक तो लड़के और दूसरा लड़कियां। एक तो क्या है लड़के और दूसरा जो है वो क्या है आपके लड़कियां हैं। एक तो लड़के हैं और दूसरा क्या है लड़कियां हैं। तो ये क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं। लड़के कितना है? तो 60% लड़के हैं। ठीक है, लड़कियां कितनी है? तो लड़कियां, अब देखो ध्यान से कि टोटल तो 100 है, 100 में से लड़के कितने हो गए? 60%। तो लड़कियां जो हो जाएगी वो 40% हो जाएगी। लड़कियां कितनी हो जाएगी? 40%, क्योंकि ये 100%, यहां पर भी 100% था, ये भी 100 परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज, सब जगह से परसेंटेज के निशान को हम लोग गायब कर देते हैं, है ना, क्योंकि सब में सेम है तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये परसेंटेज हमने गायब कर दिया। ठीक, तो अब बात को समझना कि कुल विद्यार्थी 100 है, उसमें से लड़के 60 है और लड़कियां 40 है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब प्रश्न को क्या समझ में आ रहा है, या प्रश्न हमसे क्या जानना चाह रहा है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि लड़कियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 460 है। उसकी नजर में लड़कियां जो है वो 460 है। तो हम लोग यहां पर लड़कियों को 460 लिखेंगे, लड़कियों को कितना लिख लेंगे? 460। लड़कियों को 460 लिखेंगे तो फिर लड़कियां हमारे पास में यहां पर कितनी है? तो 40 है। उसकी नजर में 460 है और हमारी नजर में कितनी है? तो 40 है। तो 460 बटे 40 इंटू में 100 गुणा कर देंगे। गुणा कितना कर लेंगे? 100 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 100 का अगर गुणा कर लिया तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 के पाड़े से 4 एकम 4 और 4 के पाड़े से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, 4 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो अब हमारे पास में ध्यान से देखिएगा कि 46 का गुणा 25 में करेंगे, तो 46 इंटू 25 में गुणा कर लेंगे। तो 25 में जब गुणा करेंगे तो 25 का पहाड़ा 4 बार में 100 होता है और 25 का पहाड़ा 6 बार में 150 होता है। ठीक है, तो 6 बार में जब 150 होता है तो उसको 0 लिख लेंगे और हासिल कितनी? 15। 25 चौक 100 और 15 हो गया 115। तो 1150 आपके पास में आंसर बनेगा। बोलो
आंसर कितना बनेगा 1150। ठीक है, तो 1150 हमारे पास में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके पास में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है अगला प्रश्न? ये तो सेम प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है, पर ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि लगभग लगभग डिट्टो कॉपी पेस्ट प्रश्न है, वैसा ही जैसा अभी हमने देखा था इस प्रश्न को। तो ठीक है, पूरा लगभग लगभग वही है, बस खाली थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो और एग्जाम में आ चुका है। तो पहले वाला नहीं आया क्या? हाँ, पहले वाला नहीं था, ये वाला आया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में सेम ही चीज है। क्या करेंगे? 36%, एक साइड कितना हो जाएगा 64, तो आंसर 64 बटे, है ना। चलो मैं इतना लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे। देखो इतना लिख रहा हूँ 864 बटे, छात्र हैं तो यहाँ छात्रा है तो 64 इंटू में हो जाएगा 100। क्लियर है? जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। कर ही देते हैं, चलो ठीक है। तो 8 के पाड़े से 8 8 64, 8 एकम 8, 0 और 8 8 64। फिर 4 के पाड़े से 4 दूने 8, और यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 दूने 8, 4 7 28, और ये आपके पास में 50 बार कट जाएगा, तो 27 इंटू 50। ठीक है, कितना? 27 इंटू 50, तो आपके पास में आंसर बनेगा 1350। बोलो क्या आंसर बनेगा? 1350 आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में प्रश्न था और इसका सॉल्यूशन 1350 आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो कॉपी पेस्ट ही हो रहा है क्या लगातार? देखो फिर संगणक में 2015 में यही प्रश्न आ गया, सेम प्रश्न कॉपी हो रहा है। अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, ठीक है। अब एक दो प्रश्न आप खुद भी सोल्व कीजिएगा, क्योंकि सेम ज्यादा एक ही टाइम खराब करने का कोई सेंस नहीं बनेगा इसके पीछे, है ना। इस प्रश्न को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसके मुझे आंसर कमेंट में लिखना, है ना। जो लोग यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐप में देख रहे हैं, तो कोई खास इश्यू नहीं है, आप लोग नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो मुझे इसका कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट का ऑप्शन यूट्यूब पर मिलेगा आपको, ठीक है। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी और ऐप दोनों पर अपलोड करने वाला हूं। चलिएगा, ओके। 200 विद्यार्थी चलो असफल रहे हैं, ठीक है, इसको करवाते हैं। अगला प्रश्न देखना ध्यान से। हाँ, आपके सामने ये प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न? देखो कि एक विद्यालय में 250 विद्यार्थियों में 40 विद्यार्थी असफल रहे हो तो पास होने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विद्यालय में 250 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी क्या रहे हैं? असफल रहे हैं, यानी कि फेल रहे हैं। ठीक है, तो पास कितने हुए होंगे भाई? देखो ध्यान से कि भाई हमारे पास में टोटल 250 है, बोलो टोटल कितने हैं? 250, और 250 में से हमारे पास में 40 जो है वो क्या हो गए? फेल हो गए। बोलो 40 कितने हो गए? फेल हो गए। तो पास कितने हुए होंगे? पास कितने हुए होंगे? तो पास जो है वो कितने हुए होंगे? तो 210 पास हुए होंगे। ठीक है भाई, फेल जो है, असफल जो है वो कितने हुए आपके पास में? 40। ठीक है, 40 जो है वो क्या है? आपके फेल है। 40 क्या है? आपके फेल। ठीक है, तो पास कितने रहे होंगे? 210। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि पास जो हो रहे हैं उनका परसेंटेज क्या होगा? तो पास होने वालों का प्रतिशत अगर हमसे पूछा है तो भाई पास जो है वो 210 हुए हैं। पास कितने हुए हैं? 210। कितने में से? तो 250 में से। बोलो 210 तो पास हुए हैं, कितने में से? 250 में से। इनटू में क्या कर लेंगे? तो 100 का गुणा कर लेंगे। इनटू में क्या कर लेंगे? 100 का गुणा कर लेंगे। तो अगर हम देखें तो काट सकते हैं इजीली इसको, 0 से 0 काट देंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। ठीक है,
तो 21 इंटू 4 का गुणा कर लें, 21 इंटू 4 का अगर गुणा करें तो आपके पास बन जाएगा 4 और 8, तो 84% जो है वो क्या हुए हैं, आपके पास हुए हैं। बोलो कितने पास हुए हैं, तो 84%, 84% स्टूडेंट जो है वो क्या हुए हैं, तो पास हुए हैं। क्लियर है? चलिएगा इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। राहुल की सैलरी, ध्यान से देखना कि राहुल की सैलरी जो है वो 630 रुपये से बढ़ करके 700 रुपये हो जाती है। राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़ करके 700 रुपये हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये प्रश्न आपके पास में है। बोलो क्या कह रहा है प्रश्न, कि भाई राहुल की सैलरी जो है वो 630 रुपये से कितनी हो गई है, 700 रुपये हो गई, तो कितना परसेंट इसके इंक्रीमेंट हुआ है, ये पूछा है। देखो ध्यान से, तो हम इसको समझते हैं कि भाई 600 रुपये तो शुरू में थी। बोलो शुरू में कितनी थी, तो 600, अब 600 रुपये बढ़ करके 700 हो गई। बोलो कितना, 600 रुपये जो थी वो बढ़ गई है और बढ़ करके कितनी हो गई है, तो 700 रुपये हो गई। तो 600 से इसको लिख देंगे 700, तो कितना बढ़ गया, देखो ध्यान से, वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि कितनी हुई, तो हमको नजर आएगा कि भाई वृद्धि जो हुई है वो तो 600 से, 600 या 630, वो गड़बड़ होता ना अभी, तो 630 से, हाँ जी 630 कर लें इसको, 630 से बढ़ करके, तो यहाँ पर वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है, 70 हुई है। वृद्धि जो हुई है वो 70, सैलरी कितने रुपए बढ़ गए हैं, 70, किसकी तुलना में, तो 630 की तुलना में। तो हमें वृद्धि का परसेंटेज निकालना है। बोलो वृद्धि का क्या निकालना है, परसेंटेज। और वृद्धि का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृद्धि कितनी हुई है, तो 70 की, कब हुई है, तो 630 से हुई है, इनटू में कर लेंगे 100, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 9 63, और 1/9 इंटू 100 जब करते हैं तो 1/9 को परसेंटेज में बदलना मैंने बता चुका हूं, और वो आपको बोला था कि याद करना, ये होता है 11 सही 1/9%। बोलो कितना होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, अब किसी को लगता है कि सर हमको नहीं पता है ये कैसे आया, तो मैं ऐसा कह रहा हूं भाई, जब 100 में आप 9 का भाग लगाओगे तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे, 11 बार, 99 है ना, और इसके बाद में बचेगा कितना, 1, तो इस 1 में भी 9 का भाग है। क्लियर है? तो ये आपके पास में 11 सही 1/9% जो है वो इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। क्लियर है? लिखिएगा इसको, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पढ़ते रहिएगा और इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, लिखते रहिएगा, ठीक है ना। चलो तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हाँ, तो क्या कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आय जो है वो 16,000 है, अगले वर्ष आय में 35% बढ़ने की संभावना है, तो संभावित आय अब कितनी हो जाने वाली है। तो भाई जो भी थी वो 100% थी, अब 35 और बढ़ जाएगी तो 135% हो जाएगी, है ना। 16,000 की आपके पास में, देखो ध्यान से कि भाई शुरुआत में उसकी आय कितनी है, 16,000, ठीक है, तो उसकी नजर में 16,000 है, पर हमारे लिए जो 16,000 है वही कितना है, हमारे लिए 100 है, तो दिया है उसकी तुलना। उसकी नजर में कुल आय 16,000 है और हमारी नजर में कुल आय कितनी है, 100, तो ये उसने दे रखा है, उसकी हमने तुलना कर दी है। अब जो निकालना होता है उसका गुणा, उसने बोला कि 35% की वृद्धि हुई है ना, तो मतलब हम लोग ये मान ले कि आय जो है वो शुरुआत में कितनी थी आपके पास में, शुरू में 100 थी और अब उसमें 35% बढ़ गया है, 35% प्लस हो गया, अब कितनी हो गई है, तो
35% हो गई। शुरू में 100% थी, अब 35 बढ़ गया तो 135, तो अब गुणा करेंगे 135 का। गुणा किसका कर लेंगे? 135 का गुणा कर लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 160 इंटू 135, ठीक है। तो आपके पास में तो जिसका टोटल 9 बन रहा है वो आंसर बनेगा, है ना। जिसका टोटल 9 बन रहा है वो आंसर बनेगा। देखो मैंने गुणा नहीं किया है, मैंने गुणा नहीं किया, ध्यान देखना। मैं यहाँ पर डिजिट सम लगाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा आलस्यपन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको टोटल करो, मैं देखूं। ध्यान देखना, इसको अगर टोटल करूं तो 1, 6 और 0 को जोड़ूं, 1, 6 और 0 को जोड़ो तो कितना बन रहा है? 7, ठीक है। और 1, 3 और 5 को जोड़ो, 1, 3 और 5 को जोड़ूं तो मेरे पास में बन रहा है 9। तो 7 का 9 में गुणा करूं तो 7, 9 63, और 63 को अगर मैं जोड़ लूं तो आपके पास में टोटल बनेगा 9। तो जिस भी ऑप्शन में 9 आ रहा है वो इसका आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 9 आ रहा है वो उसका आंसर होगा। देखो ध्यान से, 2, 1 और 6, 2, 1 और 6, तो यहाँ पर 9 बन रहा है आपके पास में, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर देखो 2, 5, 7 और 8, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। 2 और 7, 9 और 10, तो ये भी नहीं होगा। 8, 9, 9 और 10, 11, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक डिजिट सम का कंसेप्ट यूज किया। ये कंसेप्ट क्या था? तो आपका डिजिट सम का कंसेप्ट होता है, ठीक है। डिजिट सम का कंसेप्ट होता है जहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हमने टोटल जोड़ करके देख लिया कि गुणा करने पर भी उतना ही बनना है, ठीक है। अब आपको लगे कि सर हमको नहीं पता है, सर ऐसे कैसे हो गया? तो 135 इंटू 160 गुणा करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो 3 बार में 0 0 लिख लीजिएगा, इंटू में 6 पंचे 30, हासिल 3, 18 और 3 21 का 1, हासिल 2, 6 और 2 8, इंटू 5 3 1, जोड़ेंगे तो 0 0, 6 11 का 1 और दिया तो 21,600 आ रहा आपका, 21,600, ठीक है। तो हमने टोटल देख करके भी इसको चेक कर लिया, ठीक है। चलो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए हमको डिटेल से गुणा नहीं करना है, शॉर्टकट में करने की कोशिश करनी पड़ेगी और सीखना भी पड़ेगा हमको, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं चल सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसको तो हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है वैसे, है ना, क्योंकि पीडीएफ आप तक जाएगा तो फिर आप लोग उस समय बोलेंगे कि यार ये क्या कर दिया। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 80% उसका मूल्य 8%, मूल्य में 8% वृद्धि, शायद प्रश्न ही मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से। अंकित मूल्य कितना है? रेडियो के अंकित मूल्य में 8% का छूट देने से 8,600, तो अंकित मूल्य कितना? मेरे हिसाब से यहाँ पर छूट होना चाहिए, मूल्य में 8% की छूट देने पर, है ठीक है। यहाँ पर आपके पास में डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 8% का छूट जो है वो कितना हो गया आपके पास में? देखो ध्यान से, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट। तो 8% की छूट देने पर उसका मूल्य 4,600 रुपये है। तो इसको अब इस प्रकार से कर सकते हैं, देखो 8, अगर टोटल इनकम आपके 100 है, 100 माइनस में हम लोग कितना कर ले? 8, तो 92% इसकी कीमत बन जाएगी। ओरिजिनल कीमत 92% है, तो 92 का मतलब ही आपके पास में कितना है? 4,600। तो 4,600 बटे 92 इंटू में क्या कह रहा है? अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 का गुणा कर लेंगे, तो 46 एकम 46, 46 दूने 92, और 2 के पारे से कट जाएगा ये 50 बार, तो 50 इंटू 100 आंसर बन जाएगा 5,000, ठीक है। तो यहाँ मिसप्रिंट है लिखने में, 8% की छूट या डिस्काउंट, है ना, पर उसका मूल्य, डिस्काउंट पर उसका मूल्य कितना? 4,600 बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 12वां आपके सामने। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, एक आध प्रश्न और देख सकते हैं, तो देखो कोशिश करते हैं। अगर टाइप चेंज हुआ है तो ठीक है, टाइप चेंज हुआ है तो अब इसको नहीं करते, है ना। टाइप चेंज हो गया है तो अब इसको, इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। 10-12 क्वेश्चन हमने देखे हैं, अच्छे प्रश्न देखे हैं। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाइएगा और जो लेटेस्ट प्रश्न एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना बहुत ज़रूरी है, हमें सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जो प्रश्न मेरे पास में होंगे मैं लगभग करा दूंगा। आपके पास में भी अगर कोई मेरे से रह जाता है, ठीक है, वैसे रहने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी मनुष्य है तो हो सकता है, भूल चूक हो सकती है, तो अगर कोई रहता है तो आप अपने स्तर पर भी उसको कोशिश करते रहिएगा। जो भी डाउट है आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।